जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो एलईडी टीवी में लगा होता है BL 118 आईसी जो होता है उसके बारे में। ठीक है। तो बहुत पॉपुलर आईसी है। तो बहुत सारे लोग जो है इसको आईसी समझ लेते हैं। मैं भी नहीं जानता था तो आईसी ही समझ लिया करता था। तो ये आईसी नहीं है, ये रेगुलेटर आईसी है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। देखिए इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है और बहुत ही काम की चीज़ है। मैंने सोचा कि सारे आईसी के बारे में बता दूं, बट सारे आईसी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आज के लोगों में उतना पैसेंस नहीं है कि लंबा वीडियो देख पाएँ। उन्हें बहुत जल्द ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं बताया करूं। तो ये आईसी में 118 लिखा हुआ रहेगा। इसके नीचे 1883 लिखा हुआ रहेगा। तो मैं इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर रहेगा 118 और ये BL जो है वो लिखा हुआ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आईसी को काउंटिंग करना आना चाहिए, पिन को। तो देखिए जिधर से लिखा हुआ है, जैसे 1118 लिखा हुआ है तो हम इधर से काउंट करेंगे। ये 1 नंबर पिन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। नीचे जाएगा 5 6 7 8। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें होगा क्या कि ये जो 1 नंबर का पिन है वो रहेगा VCC, मतलब इनपुट। ठीक है, इनपुट। इनपुट इसमें कितना देंगे तो बात करेंगे हम बाद में। दूसरा नंबर जो पिन रहेगा वो रहेगा ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब माइनस का वोल्टेज। और उसके बाद ये 7 नंबर का जो पिन रहेगा वो फिर से VCC रहेगा, फिर से वोल्टेज इनपुट। और 8 नंबर का पिन फिर से ग्राउंड, यानी माइनस का वोल्टेज। ठीक है। तो आप समझते हैं ये आउटपुट वोल्टेज है। ये दोनों मिलके आउट कर सकता है, ये दोनों मिलके आउट कर सकता है। ये डिपेंड करता है आईसी को किस तरह से लगाया गया है। तो वोल्टेज रेगुलेटर देखिए इनपुट इसमें कितना होगा, तो इनपुट जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। तो अब हम इनपुट प्लस का 5 वोल्ट दे दिए और माइनस का यहाँ से ग्राउंड ले रहा है। और उसके बाद देखिए एक यहाँ VCC है तो यहाँ भी इनपुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनपुट हम ड्रॉप रखेंगे। क्यों ड्रॉप रखेंगे इसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आउट करके हमें रेगुलेट करके 3.3 वोल्ट देगा। जो कि आपको पता है 3.3 जो जाता है सॉफ्टवेयर आईसी के लिए जाता है, एलईडी टीवी में फ्लश आईसी के लिए। उसके बाद ये ग्राउंड के बाद यहाँ पे यदि हम VCC देते हैं यानी वोल्टेज देते हैं फिर से 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट लेगा तो यहाँ पे हमें आउटपुट करेगा 1.8 वोल्ट या फिर 7 वोल्ट, जो कि जाता है मेन प्रोसेसर के लिए। ठीक है, CPU आईसी के लिए 1.7 भी आउट कर सकता है, 1.8 भी आउट कर सकता है। अब यहाँ पे रीजन ये रहा कि यदि हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो ये तो 3.3 आउट कर देगा, यहाँ पे यदि देंगे तो 1.8 आउट कर देगा। कभी कभी क्या होता है एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में यहाँ पे 5 वोल्ट को ड्रॉप किया जाता है, मतलब वोल्टेज यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो भाई नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज आउट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि पिन नंबर जो 7 है वहाँ पे 5 वोल्ट दिया जाएगा तो वो 1.8 आउट करेगा, यदि दिया नहीं जाएगा तो 1.8 नहीं आउट करेगा। फिर सेकेंड कंडीशन में यदि ये आईसी लगा हुआ है तो 2 वोल्टेज आउट करना चाहिए, 3.3 या 1.8। लेकिन हमने बताया क्या कि एलईडी टीवी में कभी कभी हमें एक ही वोल्टेज को आउट कराने के लिए इसको यूज किया जाता है, सिर्फ 3.3। तो 3.3 आउट करा देगा तो 1.8 को ड्रॉप भी रख सकता है, तो ड्रॉप रखेगा तो 1.8 भी तो चाहिए एलईडी टीवी के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करता है, इस आईसी को यूज नहीं करके एक अलग से रेगुलेटर लगा करके 1.8 को आउट कराया जाता है। इस आईसी में सिर्फ 3.3 को आउट कराया जाता है। कई कई मदरबोर्ड में आप देखे होंगे कि दोनों वोल्ट इसी आईसी से आउट कराया जाएगा। तो दोनों वोल्ट यदि इसी आईसी से रेगुलेट कराया जाएगा यानी 3.3 या 1.8, तो उस कंडीशन में अलग से रेगुलेटर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हम समझ गए कि इस आईसी में यदि यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो 3.3 आउट करेगा, यहाँ पे VCC देंगे यानी 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 1.8 आउट करेगा। मतलब दोनों कंडीशन में हमें 5 वोल्ट ही देना पड़ेगा। यदि 1 वोल्ट को ड्रॉप रखेंगे तो कोई एक ही आउट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अभी मेरे पास एक एलईडी टीवी का पीसी भी है। तो देखिए यहाँ पे यूज किया गया है 118 आईसी। तो इसमें क्या है कि पिन नंबर जो है 5 उसमें सिर्फ 5 वोल्ट इनपुट किया गया है और पिन नंबर 7 पे कोई 5 वोल्ट या फिर कोई भी वोल्टेज इनपुट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक ही वोल्टेज इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पे आउट भी एक ही वोल्टेज करेगा। तो सिर्फ आउट 3.3 कर रहा है तो 1.8 कहाँ से आउट करेगा, तो 1.8 के लिए एक अलग से रेगुलेटर यहाँ पे लगाया गया है। जैसा कि मैं इसमें पावर देके आपको लाइव दिखाता हूँ।
तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज पे सेट कर दिया है। देखिए यहाँ पे यदि हम इनपुट को चेक करेंगे पिन नंबर 5 पे, तो देखिए 5 वोल्ट इन हो रहा है। उसके बाद ये तो ग्राउंड होता है 6 नंबर, फिर 7 पे हम चेक करेंगे तो कोई भी वोल्टेज इन नहीं हो रहा है देखिए, और 8 तो इसका ग्राउंड होता है। फिर आउटपुट में यदि हम चेक करते हैं पिन नंबर 4 को, 4 और 3 को, तो देखिए 4 में भी 3.3 है और 3 में भी होगा 3.3 देखिए। फिर इसका 1 नंबर पिन पे कोई वोल्टेज आउट नहीं है, 2 पे भी कोई वोल्टेज आउट नहीं है, तो इस पर सिर्फ एक वोल्टेज आउट कराया जा रहा है जो कि है 3.3। तो 1.8 ये प्रोसेसर के लिए कौन सा रेगुलेटर होगा, तो मैंने बताया कि ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो ये 3.3 वोल्टेज जो है ये फ्लश आईसी के लिए जाता है, और ये 1.8 वोल्टेज जो है ये प्रोसेसर के लिए जाता है। यदि ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो फ्लश आईसी काम नहीं करेगा, और ये 1.8 यदि ड्रॉप हुआ तो ये हमारा प्रोसेसर काम नहीं करेगा। तो ये था कुछ टिप्स और ट्रिक्स। यदि आपको मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूँ।